जब से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला सामने आया है, तब से बहुत लोग जो दबे थे, अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त कर पा रहे थे, लोक लज्जा बस, डर बस, वो अब निकलकर सामने आ गए हैं। एक उत्तर प्रदेश का जिला है बाराबंकी। बाराबंकी के थाना क्षेत्र सतरिख में ग्राम मोहम्मदापुर मजरे गाल्हा मऊ के रहने वाले अमरीश कुमार की शादी करीब 14 वर्ष पूर्व, कह सकते हैं 20 फरवरी 2009 को हुई थी। ससुराल में उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा को देखते हुए, वो पढ़ने में अच्छी थी, ठीक ठाक थी, पत्नी को उन्होंने ग्रेजुएशन कराया, ग्रेजुएशन के बाद एमए कराया, एमए करने के बाद बीएड कराया और उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग में एडमिशन दिलाया। पति एक अभिभावक की भूमिका में होता है, पूरी तरह से उन्होंने अपने अभिभावकत्व का पालन किया। पत्नी को लाना, ले जाना, खाना बनाना, और इसी दौरान एक बच्चा भी हो गया, बच्चे का पालन पोषण करना, देख रेख करना। क्योंकि एक होता नहीं कि आदमी, एक मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि जो आदमी अपने माँ बाप के लिए नहीं कर पाता, अपने भाई के लिए कर्तव्य कर नहीं पाता, चाहे संवेदनावश या अपने को दिखाने के लिए, वो पत्नी के लिए वो शहीद हो जाता है। अम्बरीश भी हुआ। अम्बरीश ने भी अपनी पत्नी के लिए वो सब कुछ किया जो एक पति का कर्तव्य होता है, एक अभिभावक का कर्तव्य होता है, और माँ बाप का रोल भी पति को करना पड़ता है। वो सारे रोल उसने किया। और इस दौरान 2011 में हादसा भी हुआ अम्बरीश के साथ में। उसकी माँ का निधन हो गया, लेकिन फिर भी वो बहुत जल्दी रिकवर कर गया और अपनी पत्नी के लिए वो पूरी तरह समर्पित रहा। पत्नी को पढ़ाने के लिए क्या से क्या नहीं कर डाला अम्बरीश ने। 4-5 बीघे की खेती थी, किसान था बेचारा, खेती करता था, कुछ मजदूरी भी कर लिया करता था, लेकिन उसने 2 बीघा खेत भी बेच डाला पत्नी को पढ़ाने लिखाने के लिए। किस्मत है। बात वहीं पर आ गई ना कि अगर टैलेंट आपके अंदर में है, काबिलियत आपके अंदर में है, तो आप पद पर तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन संस्कार अगर ना हो तो पद पर पहुंचने के बाद भी आप पथभ्रष्ट हो जाते हैं। हुआ भी वही। 2018 में लेखपाल का चयन हो गया दीपिका का। लेखपाल की परीक्षा पास करने के बाद उसने नौकरी ज्वाइन किया। नौकरी ज्वाइन करने के बाद अपने 8 वर्षीय पुत्र को लेकर वो मायके चली गई। चूँकि मायके के निकट ही उसका पोस्टिंग हुई, चूँकि उसने तर्क दिया कि वहाँ से आने जाने में आराम रहेगा, तो पति तो भाई सहयोग शुरू से करता ही आ रहा था, उसने वहाँ भी सहयोग किया, कहा चलो भैया ठीक है। उसके बाद वो अपने ससुराल आई ही नहीं। ससुराल आई नहीं, यहाँ तक ही बात नहीं बनी, अपने पति के ऊपर उसने मुकदमा दर्ज कर दिया, मार पिटाई का, घरेलू हिंसा का, दहेज का, बहुत सी जो धाराएं होती हैं पति का शोषण करने के लिए, उन सब धाराओं का जो है पति के ऊपर उसने मुकदमा कर दिया। पारिवारिक न्यायालय में बात आई, जब उसने तलाक के लिए अपने पति को नोटिस भेजा, तो पारिवारिक न्यायालय में बात आई। तो पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश दुर्गा नारायण सिंह ने प्रथम दृष्टया उसका जो तर्क दिया गया था पत्नी का, उसके बाद को आधारहीन मानते हुए उन्होंने खारिज कर दिया। इससे सिद्ध हो गया कि जो आरोप अम्बरीश के ऊपर लगाया था पत्नी दीपिका ने, वो पूरी तरह से आधारहीन था। तभी तो जज ने उसको खारिज किया। और दीपिका का कहना है कि मैंने अपने ससुराल में बहुत संघर्ष किया, मैं पढ़ी हूँ, अपने ताकत पे मैंने पढ़ा है, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, प्राइवेट स्कूल पढ़ाकर जो जीवन यापन करती थी मैं अपना, उससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उसी से मैंने पढ़ाई लिखाई किया। उसका सिर्फ एक कहना था कि हमारे पति ने, हमारे ससुराल वालों ने हमारी पढ़ाई लिखाई में कोई सहयोग नहीं किया। महिलाओं के लिए इतने कानून बने हैं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कितनी योजनाएं चला जा रही हैं, लेकिन जो इसका परिणाम निकल कर सामने आ रहा है वो बड़ा ही दुखमय है। महिलाएं सशक्त हो रही, मजबूत हो रही, इनके लिए न्यायालय है, इनके लिए सारी सुविधाएं गवर्नमेंट दे दिया, महिला विंग बना है, महिला आयोग बनाया गया है,
एक तबका ये भी है समाज का, वो कहता आ रहा है कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि जो रिजल्ट अभी कुछ दिनों से, 1 महीने से सामने आ रहे हैं पूरे देश में, इससे लगता है कि महिलाएं ही केवल शोषित नहीं हैं, महिलाओं का ही केवल शोषण नहीं हो रहा है, बल्कि पुरुषों का भी हो रहा है। ये बात अलग है कि पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर पुरुषों की ही सुनी जाती है, ये जैसा कि किताबों में कहा जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। महिलाएं भी शोषण करती हैं। इधर पता नहीं कितने मामले आए, कितने दिखाई पड़े। अभी आप कचहरी में जाके देख लीजिए, सरकारी दफ्तरों में जाके देख लीजिए, जहाँ पर महिलाएं नौकरी करती हैं, उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग ही होता है। पुरुष तो किसी तरह से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं को एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा जो देखने में अक्सर आ रहा है। इसलिए निवेदन है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बहुओं को पढ़ाएं अवश्य, लेकिन उनको संस्कारवान भी बनाएं। कहा जाता है कि जो मेधावी होते हैं पहले से ही पता लग जाता है, जो कंप्यूटर होते हैं उनको पता लग जाता है कि वो किस लाइन में जाएंगे, इनका एटीट्यूड किस तरह का होगा। तो आप उस तरह निर्णय भी ले सकते हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब कहना भी पड़ता है कि पढ़ाने के पहले सोच लीजिए कि इनका एटीट्यूड फ्यूचर में क्या होगा अगर कामयाब हो जाएंगे तो। आप लोग दर्पण देखते रहिए। ढेर सारी शुभकामना। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख कर दीजिए, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। ढेर सारी शुभकामना।